नहीं, यहाँ तो नहीं कोई बरत रहा भाई, राजनीतिक तौर से कौन बरत रहा है बताओ। हाँ नहीं लड़ लेंगे भाई, इलेक्शन तो सबका लड़ने का अधिकार है, लड़ लो। इलेक्शन को कौन मैंने कर रहा, किसान मोर्चा तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और जिसको इलेक्शन लड़ना लड़ लो, कौन मैंने कर रहा। वोट अगर देश में आदमी देता है तो इलेक्शन भी लड़ सके। अजय टैनी गृह राज्य मंत्री है। अजय टैनी एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। उसकी जो पहली हिस्ट्री है वो लकड़ी काटता था, खैर और चंदन का तस्कर था, नेपाल भेजता था। यहाँ से काली मिर्च, इलायची, लौंग इसका अवैध व्यापार करता था। डीजल का अवैध व्यापार करता है। नेपाल में 15-16 रुपया सस्ता डीजल है, अभी 20 रुपया यहाँ पे महंगा है, उसका काम करता था। यहाँ से फर्टिलाइजर नेपाल भेजता था, वहां से बाया चाइना जाता था। तो ये अवैध कामों में लिप्त था। उसके बाद में पैसे के दम पर, गुंडई के बल पे ये एमएलए बना, ये उसमें लोकसभा में गया, इसको मंत्री बनाया। गुंडा सोच इनकी है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। किसान मोर्चे का कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल कोई संबंध नहीं है। नाल ही उन्होंने बॉर्डर ते निहंगा सिंह वालों लखवीर सिंह के कतल मामले ते कहा कि इस मामले की निरपक्ष जांच होनी चाहिए है ते आरोपियों ते कार्रवाई भी होनी चाहिए है। आंदोलन तो ठीक जगह खड़ा, पूरे देश भर में आंदोलन है। दिल्ली में आंदोलन के ऑफिस बन के चारों तरफ को दिल्ली है। अगर इतने ऑफिस किराए पर लेते तो बहुत महंगा पड़ता। वहाँ से हवाई अड्डा नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, पूरे देश में वहाँ से आंदोलन चल रहे हैं। और आंदोलन ज़्यादा बड़ा कहाँ हुआ, अभी 11 महीने ही तो हुए, ज़्यादा लंबा आंदोलन तो नहीं हुआ। अरे सारी बात हमसे ही पूछो। ये 3 कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून, ये चीज़ें पहले लागू होगी, उसके बाद ही आगे की बात सोचेंगे। कमेटियाँ बनेगी, जो और मसले हैं वो कमेटी में फाइनल होंगे। और अभी तो प्रेस वाले पूछते रहते हैं सारी बात, ये सरकार से पूछो पहले, एक आध बात हो जाएगा। ये तो आंदोलन चल रहा भाई, स्लो स्पीड से चलता रहेगा और पूरे देश में मीटिंगें होती रहेगी। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे ज़्यादा मीटिंग हो जाएगी, जहाँ इलेक्शन जिस स्टेट में नहीं है वहाँ पे कम मीटिंग होगी। अभी कोई मीटिंग नहीं। 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार से कोई मीटिंग हमारी नहीं हुई और अभी उनका कोई मैसेज भी नहीं है। हमने उनको चिट्ठी लिखी है कि अगर भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो किसान बातचीत करेंगे, विदाउट कंडीशन के करेंगे, कंडीशन लगा के नहीं। जैसे इनके मंत्री बयान देते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, कानून वापसी नहीं होंगे, संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो वो किसान दे सकता है, तो ये कंडीशन बातचीत नहीं करेंगे, विदाउट कंडीशन। नहीं, यहाँ तो नहीं कोई बरत रहा भाई, राजनीतिक तौर से कौन बरत रहा बताओ। हाँ नहीं लड़ लेंगे भाई, इलेक्शन तो सबका लड़ने का अधिकार है, लड़ लो। इलेक्शन को कौन मैंने कर रहा, किसान मोर्चा तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और जिसको इलेक्शन लड़ना लड़ लो, कौन मैंने कर रहा। वोट अगर देश में आदमी देता है तो इलेक्शन भी लड़ सके। अभी नहीं किसी ने कोई सलाह करी कि किसको हम करेंगे। पंजाब की यूनिट जो होगा वो पंजाब की यूनिट तय करेंगे, क्या पता क्या होगा आने वाले टाइम पे। वो अजय टैनी गृह राज्य मंत्री है। अजय टैनी एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। उसकी जो पहली हिस्ट्री है वो लकड़ी काटता था, खैर और चंदन का तस्कर था, नेपाल भेजता था। यहाँ से काली मिर्च, इलायची, लौंग इसका अवैध व्यापार करता था। डीजल का अवैध व्यापार करता है। नेपाल में 15-16 रुपया सस्ता डीजल है, अभी 20 रुपया यहाँ पे महंगा है, उसका काम करता था। यहाँ से फर्टिलाइजर नेपाल भेजता था, वहाँ से बाया चाइना जाता था। तो ये अवैध कामों में लिप्त था। उसके बाद में पैसे के दम पर, गुंडई के बल पे ये एमएलए बना, ये उसमें लोकसभा में गया,
इसको मंत्री बनाया। गुंडा सोच इनकी है पूर्ण रूप से। देखो, मुआवजा देना चाहिए, पूरी फसल बर्बाद हुई है और इसमें सरकारें भी दोषी हैं। इसमें वे कंपनियां जिन्होंने बढ़ चढ़ के कहा कि बीटी पे कोई कीट नहीं आएगा और बीटी पे कीट आया, उससे किसान बर्बाद हुआ। जो हमारी नेचुरल जो सीड थे वे हमारे ख़त्म हुए देश से। और अभी नरमा में आया है, अभी ये करीब 26 वेजिटेबल्स में बीटी को जाना चाहती थी भारत सरकार, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ कि बीटी नहीं आएगा। इसके क्या नुकसान हैं, इसके बीटी के पशु में नुकसान है। इसके जो बांझपन की समस्या आती है, जो बीटी का बनोला खाते हैं, ये पूरे देश में इसका प्रभाव है। हमारा पशुधन इससे खराब हो रहा। हमारे जो लोकल सीड हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनको चाहिए कि लोकल सीड को ही हम डेवलप करें। हम भी बना सकते हैं, अगर बाहर की कंपनी इस तरह के सीड बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं। वे हमारे जलवायु के अनुकूल होंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पर कीट आए तो सरकार इस पर मुआवजा दें, कोई फर्क नहीं पाएगा। आंदोलन अलग चीज़ है और जो सियासी लोग, वो सियासत करने वाले लोग हैं, वे अलग हैं। वहाँ पे वो किसानी आंदोलन है, वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। पूर्ण रूप से साजिश के तहत हुआ है। जो भी घटना हो रही वो साजिशन घटना है और देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। जिसने घटना करी उसने 4 घंटे बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई, कानून अपना काम करेगा। कत्ल हुआ है तो 302 का मुकदमा लगता है। नहीं, कोई धार्मिक मुद्दा आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो किसानी का इशू है और वहाँ पे हर जाति धर्म के लोग वहाँ पे है। धार्मिक इशू वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अलग अलग रूप देती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिनी पॉकेट।